वन। आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंस। आज हम ग्रामर शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला दिन है, चैप्टर नंबर 1 है और हम जुमले से स्टार्ट ले रहे हैं कि जुमला क्या चीज़ है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसके अक़साम पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे। इस तरह हम ग्रामर को कवर करते जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि जुमला क्या चीज़ है। The basic unit of speech and writing is the sentence. हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका बुनियादी इकाई या जो हम लिख रहे हैं इसका बुनियादी इकाई क्या है? ये सेंटेंस है। यानी हमारे मुंह से जो अल्फाज या जो बातें निकल रहे हैं इनका बुनियादी इकाई जुमला है, या हम जो कुछ भी लिख रहे हैं इनका बुनियादी इकाई जुमला है। So we can define a sentence as, हम जुमले की तारीफ़ कुछ यूँ करते हैं, a sentence is a series of words that form a complete thought. जुमला अल्फाजों का ऐसा मजमूआ होता है जो हमें एक मुकम्मल सोच देता है, हमें एक मुकम्मल सेंस देता है, जिसको हम देखकर या बोलकर या सुनकर या लिखकर हमें एक मुकम्मल सेंस देता है, जिसमें सवाल पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। हम समझ जाते हैं, कोई डाउट नहीं रहता, हमारे दिमाग में कोई शक और शुबा नहीं रहता। तो अल्फाजों के ऐसे मजमूए को जुमला बोलता है या जुमला कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जुमले के। नंबर ए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, परिंदे आसमान में उड़ते हैं। अभी ये जो अल्फाजों का मजमुआ है, ये जो अल्फाजों का सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ वर्ड्स, ये अल्फाजों का जो मजमुआ है, ये एक लफ्ज़ है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये जो सीरीज़ है अल्फाजों का, ये हमें मुकम्मल सेंस देता है। हमें किसी सवाल पूछने की या ये बात अधूरी नहीं रह जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम समझ जाते हैं कि परिंदे आसमान में उड़ते हैं। अभी अगर ये इस तरह होता कि उड़ते हैं तो हमारे जहनों में एक शुबा सा रह जाता था कि क्या उड़ते थे, किधर उड़ते थे, लेकिन अब हमारे जहनों में कोई शक और शुबा नहीं रहा। इस तरह ये दूसरी मिसाल है। नंबर बी, दे टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे या वो सुबह वर्जिश करते हैं। अब इस जुमले में हमारे जहनों में कोई शक नहीं रहा। वो क्या है? गर्ल्स आर डूइंग देयर वर्क, लड़कियां अपना काम कर रही हैं। तो ये जो अल्फाजों का सीरीज़ है या ये जो अल्फाजों का मजमुआ है, ये टोटल, इसको हम जुमला कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे मुंह से निकल गई है, इसके बाद इसके बारे में हमारे जहनों में कोई शक और शुबा नहीं रहा और इन्होंने हमें कंप्लीट सेंस दिया। अभी इस मजमुए को हम जुमला कहते हैं ग्रामर में। तो अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के हिस्से। सेंटेंस के कितने हिस्से हैं और क्या क्या हिस्से हैं वो अब हम पढ़ेंगे। A complete sentence has 2 main parts. एक मुकम्मल जुमले के 2 बड़े हिस्से होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट यानी फ़ाइल होता है और दूसरा प्रेडिकेट यानी खबर होता है। अभी सब्जेक्ट क्या है यानी फ़ाइल क्या चीज़ है, नंबर 1, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। The part which names the person or thing which are speaking about is called the subject of the sentence. जुमले का वो हिस्सा जो नाम बताता है किसी शख्स का या किसी चीज़ का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं, यानी जुमले का फ़ाइल कहा जाता है। यानी वो हिस्सा जुमले का जिसके बारे में बात हो रही है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बोल्ड वर्ड्स आर सब्जेक्ट्स। ये जो मंदरजा झेल जुमले दिए गए हैं इनमें ये जो बोल्ड, ये जो बड़े बड़े अल्फाज लिखे गए हैं, ये सब्जेक्ट है इस जुमले के। नंबर 1, आंजा इज़ राइटिंग अ लेटर। आंजा एक ख़त लिख रही है। अभी आंजा जो है ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि वो एक ख़त लिख रही है। अभी ख़त लिख रही है, ये एक खबर है जो दी जा रही है आंजा के बारे में। अब ये जो आंजा है ये सब्जेक्ट है और ये जो बात हो रही है, ये जो खबर दी जा रही है, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। दूसरी मिसाल को देखिए, हमजा एंड हिज ब्रदर प्ले क्रिकेट। हमजा और उसका भाई गेम खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं। अभी हमजा और उसका भाई ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में हमें खबर दी जा रही है और वो खबर क्या है, क्रिकेट खेलना। अभी क्रिकेट खेलना जो है या प्ले क्रिकेट जो है ये प्रेडिकेट है और ये जो है ये सब्जेक्ट है। हमजा's mother, sorry, Usama's mother and his sister loves him much. उसामा की वालिदा और उसकी बहन उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी उसामा की वालिदा और उसकी बहन ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में बाकी जुमले में खबर दी जा रही है। यानी उसामा की वालिदा और उसकी बहन मोहब्बत, उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और उससे मोहब्बत करना ये खबर है जो दी जा रही है इसके बारे में। लिहाजा ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, खबर है। अभी हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेडिकेट क्या चीज़ है। प्रेडिकेट यानी खबर, इसको उर्दू में खबर कहते हैं। द पार्ट which tells something about the subject is called the predicate of the sentence. वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है तो जुमले के ऐसे हिस्से को प्रेडिकेट बोलता है या प्रेडिकेट कहा जाता है। द मेन वर्ड इन द प्रेडिकेट इज़ अ वर्ब। प्रेडिकेट में जो मेन लफ्ज़ होता है वो वर्ब होता है। अभी मिसालों में हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेंटेंस, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द बोल्ड पार्ट्स आर प्रेडिकेट्स। ये जो मंदरजा झेल 3 जुमले हैं इनमें जो बोल्ड वर्ड्स है ये प्रेडिकेट्स है। नंबर 1, द टीचर इज़ टीचिंग द स्टूडेंट्स। उस्ताद तलबा को पढ़ा रहा है। अभी ये जो पढ़ा रहा है ये एक खबर है। कौन पढ़ा रहा है? उस्ताद। ये खबर दी जा रही है उस्ताद के बारे में। अब ये जो खबर है ये प्रेडिकेट है और ये जो उस्ताद है जिसके बारे में खबर दी जा रही है ये सब्जेक्ट है। अभी इधर देखिए नंबर 2 में देखिए, ही इज़ रीडिंग अ बुक। अभी इस जुमले में कह रहा है कि वो एक किताब पढ़ रहा है। अभी एक किताब पढ़ रहा है ये एक खबर है। कौन पढ़ रहा है? ही, यानी एक बंदा है जो मुज़क्कर है और यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके बारे में खबर दी जा रही है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किताब पढ़ रहा है। यानी वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, वहाँ पर है, मैंने देख लिया है। वो एक मुज़क्कर बंदा है, वो क्या कर रहे हैं, वो एक किताब पढ़ रहे हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक। वो एक किताब पढ़ रहा है। अब ये जो खबर दी जा रही है ये प्रेडिकेट है और जो जिसके बारे में दी जा रही है वो सब्जेक्ट है। तीसरी मिसाल को देखिए, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन। तलबा सबक सीख रहे हैं। अभी ये जो सबक सीख रहे हैं ये एक खबर है जो तलबा के बारे में दी जा रही है। अब ये जो तलबा है जिसके बारे में खबर दी जा रही है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है बाकी जुमले में, ये सब्जेक्ट है। और जो मालूमात हमें दी जा रही है, जो खबर हमें मिल रही है, ये क्या है, ये प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस है, ये खबर है जुमले का। ये जुमले के 2 हिस्से हैं। अभी यहाँ पर एक नोट है तकरीबन, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। ये जो सब्जेक्ट्स है जितने हमने पढ़ लिए, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है जुमले में, ये अमूमन
جملے کے شروع میں آتے ہیں، عموماً اکثر جملے میں آتے ہیں، لیکن بعض ایسے کیسز ہیں جو پریڈیکیٹ یعنی خبر پہلے آتا ہے، اس کے بعد یہ سبجیکٹس آتے ہیں. کیا کہا ہے انہوں نے؟ بٹ سم ٹائمز ایٹ از پٹ آفٹر دی پریڈیکیٹ ایز، یعنی بعض اوقات یہ پریڈیکیٹ کے بعد آتے ہیں یہ سبجیکٹس. دیکھیے ہیئر کمز دی بس، یعنی یہاں پہ بس آتی ہے. ابھی یہ جو حصہ ہے یہ پریڈیکیٹ ہے، ہیئر کمز، یہ ہمیں معلومات دے رہی ہے. یہ حصہ پہلے تو سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں معلومات دی جا رہی تھی، پہلے سبجیکٹ آتا تھا، لیکن یہاں پہ پہلے معلومات دیا ہے، پھر بس کے بارے میں دی ہے معلومات. یعنی پہلے پریڈیکیٹ آیا ہے، پھر اس کے بعد بس آیا ہے. اس طرح یہاں پہ سویٹ آر دی یوزز آف ایڈورسٹی، یہاں پر پہلے ہمیں خبر دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا دیا ہے؟ سبجیکٹ دیا ہے. اب یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ یہ جو امپیریٹیو سینٹینسز ہے، جس کو حکمیہ جملے بھی کہا جاتا ہے، ان میں سبجیکٹ چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے. ان میں یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ان امپیریٹیو سینٹینسز، یعنی انشائیہ جملے میں، ان کو حکمیہ جملے بھی کہتے ہیں، امپیریٹیو سینٹینسز. دا سبجیکٹ از لیفٹ اوور، ان میں سبجیکٹ چھوڑ دیا جاتا ہے ایز، جس طرح یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. فار ایگزامپل گو آؤٹ، اب یہ ایک انشائیہ جملہ ہے یا یہ ایک حکمیہ جملہ ہے جس میں حکم ہے. اب یہ گو آؤٹ، یہاں پہ سبجیکٹ چھوڑ دیا گیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ سبجیکٹ کیا ہے؟ یو. کوئی ہے جو آپ کو حکم کر رہا ہے کہ یو گو آؤٹ. ابھی یو تو نہیں بولا جاتا ہے، بس سمپلی کہا گیا ہے کہ گو آؤٹ. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ سبجیکٹ یو ہی ہے، ان میں سبجیکٹ یو ہوتا ہے، اسی لیے وہ نہیں بولا جاتا اور یہاں پہ نہیں لکھا جاتا، بس صرف اس کا جو پریڈیکیٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھا جاتا ہے. اس طرح یہ دیکھیے تھنک ہیئر، یہاں پہ سوچئے. ابھی یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے وہ یوں ہے لیکن لکھا نہیں گیا ہے، لہٰذا یہاں پہ گو آؤٹ یعنی چلے جاؤ یا باہر نکلو، باہر چلے جاؤ. ابھی ان جملوں میں سبجیکٹ جو ہے وہ شو نہیں کیا جا رہا اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ سبجیکٹ ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے. لہٰذا آج ہم نے پڑھ لیا جملہ کسے کہتے ہیں، جملے کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. آج ہم نے یہ پڑھ لیا، امید ہے اب سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور جو مسئلہ اس کے باوجود بھی آپ کو درپیش ہو رہا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. شکریہ.